अशोक गोदारा और रविंद्र सिंह भाटी की दोस्ती के चर्चे तो खूब आपने सुने होंगे, लेकिन अब ये दोनों अलग क्यों हैं? इनकी दोस्ती क्यों टूटी? कौन इनमें स्वार्थी है और कौन मतलबी और कौन है धोखेबाज? इन सारे सवालों का जवाब मैं लेकर आई हूं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो बात करते हैं विधानसभा चुनावों से शुरू करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें विश्नोई समाज के अपने बड़े भाई अशोक गोदारा रविंद्र सिंह भाटी के साथ तन मन धन से चुनाव प्रचार कर रहे थे। सुनने में तो ये भी आया था कि अशोक गोदारा ने ही सब कुछ मैनेज किया था, यानी कि गाड़ी से लेकर टीम मैनेजमेंट सब कुछ अशोक गोदारा ही देख रहे थे। अब बात आती है इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी को अशोक गोदारा की जरूरत क्यों पड़ी थी, उस पर चर्चा करते हैं। तो शिव विधानसभा में उस समय 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े थे। तब रविंद्र को लगा निर्णायक वोट विश्नोई समाज के ही रहेंगे। शिव विधानसभा के विश्नोई इलाके में अशोक गोदारा ने दौरे किए, वहां के लोगों से अपील की कि रविंद्र अपना ही भाई है, इसे वोट दो। आप रविंद्र को वोट दोगे तो मैं समझूंगा मुझे दे दिया। बिश्नोई भाइयों ने रविंद्र को वोट दे दिए और रविंद्र भाटी 3-4 हजार वोटों से ही जीते, लेकिन अशोक गोदारा के बलबूते पर जीत गए थे और निर्णायक वोट बने। जीत हो गई। उसके बाद एक इंटरव्यू में रविंद्र अशोक गोदारा की बहुत तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये आता है कि अशोक गोदारा को आखिर छोड़ा क्यों? तो अशोक गोदारा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अशोक गोदारा ने भी राजनीति में कदम रखने का सोचा और अपना भाई रविंद्र अपने साथ है ही, ये भी उन्होंने सोचा। गोदारा को होश तब आया जब जोधपुर से अशोक ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और रविंद्र सिंह ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जबकि रविंद्र चाहते तो अशोक गोदारा का साथ देकर दोस्ती की मिसाल पेश कर सकते थे। थक हार कर अशोक गोदारा ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बात आती है कि रविंद्र सिंह भाटी ने अशोक का साथ क्यों छोड़ दिया? जातिवादी सोच, क्योंकि बाकी दोनों प्रत्याशी उनके समाज से ही हैं। या रविंद्र चाहते ही नहीं है कि दूसरे समाज का युवा राजनीति में आगे आए। रविंद्र भी निर्दलीय थे, अशोक भी निर्दलीय थे। साथ देते तो दोस्ती की मिसाल बन जाती, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अशोक गोदारा जिसने इतना कुछ किया रविंद्र के लिए, बदले में उन्होंने क्या मिला? विश्नोई समाज के लोग अब भी रविंद्र से उम्मीद रख रहे हैं क्या, लेकिन वो आपका भला कर पाएंगे? जिसने अपने दोस्त का भला नहीं चाहा, वो बाकियों का क्या भला करेगा? रील और सोशल मीडिया की अंधभक्ति से बाहर निकलकर हकीकत को समझाना हमारा काम है और समझना आपका। सोशल मीडिया पर भाईचारे का दिखावा करने वाले असल में वैसे नहीं हैं। कुछ गहरे राज हैं उनके करीबियों से जो पता चलते हैं, लेकिन सब राज यहाँ पर बताए नहीं जा सकते। लेकिन इस दोस्ती के टूटने की जो वजह है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके सामने रख चुकी हूँ। और कई लोगों का सवाल आता है कि भाई दोस्ती क्यों टूटी? इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी। और राजनीति में दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाए ना, ये कहा नहीं जा सकता। और यही हुआ है रविंद्र सिंह भाटी और अशोक गोदारा के रिश्ते में भी, और यही रहा सबसे बड़ा कारण इन दोनों की दोस्ती टूटने का। अब इनमें से किसने किया विश्वासघात किसके साथ, ये अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप बखूबी समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी